Swaminarayan to all of you. Today we will discuss about menstrual cycle. Start with menarche and end with menopause. What is the menarche and what is the menopause? Deeply discuss on menstrual cycle on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. The reproductive cycle in female primate is called menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन उसे बोला जाएगा मेनार्क. स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग फेज में डिवाइडेड है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और उसके बाद नया मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन है क्या? तो मेंस्ट्रुएशन इट्स अ वन टाइप ऑफ अ ब्रीडिंग. ब्रीडिंग मींस ब्लड का निकलना. अब इज इट पॉसिबल? ये है क्या? तो इसके अंदर एग्जैक्टली पहले होता क्या है? मेंस्ट्रुएशन है क्या? मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होता है कि हमने पिछले वाले लेक्चरों के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की है. उस वक्त हमने बात की थी कि यूटेरस वो 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से बना है, बराबर. एंडोमेट्रियम उसके अंदर का सबसे अंदर वाला टिश्यू का लेयर है. वो एंडोमेट्रियम हमने उस वक्त बात की थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये एंडोमेट्रियम टिश्यू के लेयर पे चेंजेस आते हैं. किस तरह के चेंजेस आते हैं? और उस वक्त हमने वो भी बात की थी कि एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स आई हुई होती है. किस तरह के चेंजेस आते हैं? तो बात करते हैं कि इनके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो टूटती है. ब्लड वेसल्स टूटेगी तो क्या होगा? ब्लड निकलेगा, मतलब कि ब्रीडिंग होगा. ये ब्रीडिंग नॉर्मली यूटेरस से निकल के वजाइना के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर की तरफ आती है. तो ये ब्लड का निकलना इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन. ओके, तो ये मेंस्ट्रुएशन 3 to 5 डेज के लिए होता है, बराबर. हम ये पूरी साइकिल की बात करें, इट्स अ वन टाइप ऑफ अ पीरियड, इसीलिए इसे पीरियड भी बोला जाता है, बराबर. ये एक 28 to 29 डेज का एक पीरियड है, जिसके अंदर पहले 3 to 5 डेज का फर्स्ट फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन, जिनके अंदर ब्लड का ब्रीडिंग होता. इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल पार्ट पे ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है. ओके, देन इनके अंदर ये जो प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पूरी प्रोसेस है, उनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब कि स्पर्म और ओवम वो दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बन गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, बराबर. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए तो वो एक तरह का सिग्नल है, किसका? फर्टिलाइजेशन का. लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई बार स्ट्रेस हो या तो हेल्थ अच्छी ना हो, तो इसके रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो सकती है. इनके नेक्स्ट फेज की बात करते हैं. नेक्स्ट फेज हमने बात की प्रोलिफेरेटिव फेज. इसका एक दूसरा नाम है फोलिक्यूलर फेज. इसे फोलिक्यूलर फेज क्यों बोला जाता है? तो देखो, हमने बात की 3 to 5 डेज के रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन होता है. ये 5 डेज के आगे के टाइम पे बोला जाएगा फोलिक्यूलर फेज. क्यों? तो हमने पिछले वाले लेक्चरों में oogenesis प्रोसेस में हमने समझा है कि प्राइमरी oocyte से उसके ऊपर ग्रेन्युलोसा का लेयर बनता है और प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है. तो ये वो टाइम होता है कि वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी ना, उसके ऊपर नया लेयर आएगा ग्रेन्युलोसा का, सेकेंडरी, टर्सरी, और टर्सरी में से मैच्योर फॉलिकल्स बनेगी, जिसको हमने ग्राफियन फॉलिकल्स बोला था. तो वो ये 6 दिन से लेके आगे के टाइम में होता है. इसको दूसरा नाम प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों दिया गया? क्योंकि इसी टाइम पे जो ये एंडोमेट्रियम है, यूटेरस का एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर की ब्लड वेसल्स वो टूटी थी और ब्लड का ब्रीडिंग हुआ था, वो
जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से प्रॉपर बनेगा और वहां पे वो लेयर प्रॉपरली प्रोलिफाइड होगा, मतलब कि प्रोलिफेरेटिव फेज जिसे बोला जाता है। प्रोलिफेरेशन यहां पे होता है, इसलिए इस फेज को बोला जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे ये जो अलग अलग हमने बात की है चेंजेस हुए, तो इसके रिगार्डिंग हम हार्मोन्स रिलीज हो गए। कौन कौन से? तो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ओवेरियन हार्मोन्स है, ये सारे रिलीज हो गए। जो हमने पिछले लेक्चरों में बात की है, LH बराबर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड FSH, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स बढ़ते चले जाते हैं और ये इस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है? तो ये LH हार्मोन्स जैसे ही बढ़ेगा तो वो LH हार्मोन्स ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर प्रेशर बनाएगा। ओके, और हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है कि ग्राफियन फॉलिकल्स टूटती है किसकी हेल्प से? ये LH का जो सिक्रिएशन है उसकी हेल्प से वो टूटती है। LH उसके ऊपर प्रेशर बनाता है और ग्राफियन फॉलिकल्स टूटती है और उसके अंदर से हमने बात की थी सेकेंडरी oocytes, जिसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा का लेयर चढ़ा था, बराबर, वो निकलता है जिसको हम बोलते हैं ओवम। वो ओवम रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। कौन से डे पे? तो 14th नंबर के डे पे, मतलब कि मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में 14 नंबर के डे पे ये ओवम रिलीज होता है, बराबर। तो हम यहां पे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप 4th नंबर के चैप्टर में ये चीज पढ़ोगे कि 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन का था, उसके बाद 14 नंबर के डे पे ओव्यूलेशन हुआ, तो बीच के ये 10 डेज उनके अंदर अगर मैटिंग किया जाए, बराबर, तो सेक्सुअल रिलेशन रखा जाए विदाउट कॉन्डम, देन यहां पे कोई भी फर्टिलाइजेशन होगा। यहां पे ग्राफियन फॉलिकल्स टूटी और उसमें से ओम निकला, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मली अब सिक्रीशन करेगा। ये फेज अब बोला जाएगा सिक्रेटरी फेज। आगे बात की सिक्रेटरी फेज, क्यों? तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, वो प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, इसलिए बोला जाएगा सिक्रेटरी फेज। ओके, और यहां पे ये कॉर्पस ल्यूटियम जो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, वो क्या करेगा? वो जो ये एंडोमेट्रियम बना ना यूटेरस का, उनके अंदर वो हेल्पफुल होगा, उन्हें प्रोटेक्ट करने में काम करेगा और उसके साथ साथ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, वो इम्प्लांटेशन के अंदर भी हेल्पफुल होगा, बराबर। और उसके साथ साथ अलग अलग टाइप की प्रोसेसों के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन काम आता है। तो यहां पे उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बराबर, स्पर्म का और ओवम का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन रहा है, तो सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन के सारे थिंग स्टॉप हो जाएंगे और प्रेगनेंसी के थ्रू ये फीटस बनेगा और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यह कॉर्पस ल्यूटियम के बाद 28 डेज या तो 29 डेज खत्म होने के बाद नया मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट होगा। 3 to 5 डेज का मेंस्ट्रुएशन, फिर प्रोफोलिफरेटिव फेज होगा, मतलब कि फॉलिकुलर फेज होगा, और उसके साथ साथ वो खत्म होने के बाद सिक्रेटरी फेज होगा, फिर से नई साइकिल। इस तरह की साइकिल ओके हमारे नॉर्मली बात करें तो ह्यूमंस के अंदर, फीमेल के अंदर होती है, बराबर। और यहां पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फीमेल्स की, तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर 50 की एज पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। अबाउट 50, ऐसा फिक्स नहीं है कि 50, 45 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, बराबर। लेकिन अबाउट 50 की एज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसे बोला जाता है मेनोपॉज, बराबर। और ये मेनार्क जो हमने बोला था कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसे बोला जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल ह्यूमन।
बराबर। ओके, देन यहां पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।